माय यूट्यूब चैनल एंड मैं अंकित कुमार आपके साथ आज इस सेशन में मैं जुड़ गया हूं। और मैं काफी लंबे समय से यूट्यूब पे नहीं आ रहा था और वीडियो नहीं बना पा रहा था और आप लोगों के साथ नहीं जुड़ पा रहा था, लेकिन आज मैं आपके साथ जुड़ गया हूं। और आज का ये सेशन का जो मेन मोटिव है कि आपको एकदम बेसिक लेवल से जो आपका मैथ का जो 3 पार्ट जो मैं लिया हूं, जो 11th क्लास में आपको जनरली 3 पार्ट में जो मैथमेटिक्स को डिवाइड किया गया है आपका। और बहुत सारे बच्चे जो हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। उन बच्चों को भी मैं एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो इस मैथमेटिक्स में मैं आज का जो सेशन का जो मेन मोटिव है मेरा कि मैथमेटिक्स जो 11th क्लास में अभी जनरली जो 10th का एग्जाम देकर जाएंगे, तो अभी तो 12th का एग्जाम हो रहा है। जनरली मैथमेटिक्स को 11th में 3 पार्ट में रखा गया है। वो आपका इस तरीके से है। पहला है ट्रिगोनोमेट्री, और आपका दूसरा पार्ट पढ़ाया जाता है अलजेब्रा, और तीसरा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो जनरली इस पार्ट में और बहुत सारे ऐसे सेक्शन हैं जो आपको अलजेब्रा में ही कवर कर लिए जाते हैं, जैसे आपको सेट थ्योरी और प्रोबेबिलिटी जो कि आपका इसी में आता है। और ट्रिगोमेट्री एक अलग सेक्शन है जिसमें आपको अब ये ट्रिगोमेट्री एक अलग सेक्शन है। अब इसको पढ़ने में आपको एटलीस्ट 2 और 3 मंथ तो देना ही पड़ेगा इसको, और इसको भी आपको 2 से 3 महीना देना पड़ेगा। और कोऑर्डिनेट भी आपका 2 से 3 महीना, मतलब कि ये पूरा का पूरा 4 महीने का ये जो है। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे ऐसे जो है टीचर्स हैं, इसको 4 महीना भी पढ़ाते हैं, इसको भी 4 महीना पढ़ाते हैं। कई बार आपका 11th का सिलेबस खत्म भी नहीं होता है, कई बार लेट बच्चे पहुंचते हैं, तो उस टाइम आप प्रॉब्लम फेस करते हैं कि मेरा ट्रिगोमेट्री नहीं खत्म हुआ है, कहीं होता है कि अलजेब्रा नहीं खत्म हुआ है, कहीं कोऑर्डिनेट। तो ये आपके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। तो यहाँ पे जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं, तो उन बच्चों के लिए मैं ये बता दूं कि आज का ये सेशन है और रेगुलर सेशन आपका जो है ट्रिगोमेट्री मैं पहले पढ़ाऊंगा। तो इसमें 2 से जो 1-1.5-2 महीना लग जाए, उसमें आपको बेसिक से हाई लेवल तक आपको बताया जाएगा। तो इसमें आप जो भी नए हैं हमारे साथ इस चैनल पे, तो उन बच्चों के लिए ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपको फ्री में यूट्यूब पे और एक अच्छा पढ़ाई आपको मिल रहा है, और वो भी टॉपिक वाइज। मतलब आज मैं ट्रिगोमेट्री स्टार्ट करूंगा, तो 2 महीने बाद आपका अलजेब्रा होगा, और एक सीक्वेंस में, मतलब मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा। और मेनली मेरा बोर्ड लेवल का, अगर बोर्ड की बात करें, बहुत सारे बच्चे बोर्ड की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए मैं RS अग्रवाल और NCERT, बस इतना से ज्यादा आपको करने का कोई जरूरत नहीं है। अगर आप RD शर्मा को अगर टच करते हैं, तो आप फिर उस सेक्टर में जाने वाले हैं जहां पे आप IIT या फिर JEE मेंस को टारगेट करने वाले हैं। तो मेरा फोकस ये रहेगा बोर्ड वाले के लिए कि आप RS अग्रवाल या NCERT, और अगर ज्यादा आपको कुछ करना है तो KC सिन्हा को फॉलो कर सकते हैं। इतना से ज्यादा आपको करने का कोई जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छे से अगर कर लेते हैं, इतना भी कर लेंगे आप, तो आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो 11th में आपको तो ये सब, अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली पहुंच जाते हैं कहाँ, 12th में, अब उनको ट्रिगोमेट्री आता नहीं है। तो ट्रिगोमेट्री नहीं आएगा तो आपका कैलकुलस एकदम नहीं आएगा। कैलकुलस आप पढ़ ही नहीं सकते हो, विदाउट ट्रिगोमेट्री आप कैलकुलस को हाथ भी नहीं लगा सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे बच्चे यहाँ पे पढ़ते नहीं है और वहां पे 12th में चले जाते हैं, तो वहां पे उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो आज का ये सेशन मेरा था कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये सेशन में आपको टॉपिक वाइज मैथमेटिक्स को कवर किया जाएगा, और वो भी पहले 11th का, और बहुत सारे बच्चे हैं 12th में भी होंगे, तो उनके लिए भी मैं रेगुलर सेशन लेकर आता रहूंगा। और ये वीडियो जो है बहुत लंबे, काफी समय से मैं नहीं आ रहा था यूट्यूब पे, तो वो कुछ प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन आपको वीडियो लगातार कंटिन्यू इस चैनल पे आपको मिलता रहेगा। तो जो भी नए हैं हमारे चैनल पे, वो भी सब्सक्राइब कर दें। तो आज का मेरा टॉपिक है आपका, आज जो मैं बेसिक एकदम ट्रिगोमेट्री का बेसिक लेकर आया हूं। तो बेसिक में सबसे पहले मैं बेसिक जो है आपको क्लियर करवाऊंगा, उसके बाद में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ट्रिगोमेट्री में आपको पढ़ना है। तो ट्रिगोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो फॉर्मूला बेस्ड है,
फॉर्मूला इसमें बहुत ज्यादा याद करना पड़ता है, और फॉर्मूला जब तक आपको याद नहीं होगा तब तक आप ट्रिगोमेट्री का एक भी सवाल नहीं कर सकते। तो आप पहले, हम ट्रिगोमेट्री जो है शुरू करने वाले हैं, तो ट्रिगोमेट्री में भी बहुत सारी चीजें आपको पढ़ने हैं। तो क्या क्या है भाई, तो ट्रिगोमेट्री जो ये चैप्टर है, तो ट्रिगोमेट्री में आपको इसको भी डिवाइड किया गया है। अब इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, ये सीक्वेंस, बहुत सारे बच्चे को ये भी नहीं पता होता है कि हम ट्रिगोमेट्री पढ़ रहे हैं तो अगला चैप्टर में मुझे क्या पढ़ना है। तो ट्रिगोमेट्री में क्या है आखिरकार, सबसे पहला आपको आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी पहला आपका हो गया। अगर ज्यादा आपको पढ़ना है तो दूसरा चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, जो कि एक ट्रिगोमेट्री का ही पार्ट है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। और तीसरा आपका है, क्या है, तो तीसरा आपका है ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, ये आपका टॉपिक है जो इसमें एंगल से रिलेटेड। और ये सारा टॉपिक मैं लेकर आऊंगा, 1 बाय 1 मैं सारे टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा। और ये आपका पांचवा जो है इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और लास्ट टॉपिक है जो बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस को, लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो इस सेशन में आपको हाइट एंड डिस्टेंस भी क्लियर करवाया जाएगा। तो पांचवा आपका टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। तो ये पार्ट, अब इसमें भी आपको इस तरीके से बांटा गया है। अब आइडेंटिटी पढ़ने में आपको इसमें फॉर्मूला बेस्ड है, कई बार ऐसा रिलेशन प्रूव करना होगा, तो ये इस तरीके से सबसे पहले तो आपको रेडियन, ये सब जो अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूं ट्रिगोमेट्री में, तो पहले तो वर्ड को ही समझेंगे हमको कि आखिरकार ट्रिगोमेट्री है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिगोमेट्री। तो सबसे पहले तो वो समझना है, लेकिन इसके अंदर हम लोग डिस्कस क्या क्या करने वाले हैं ये भी आप नोट डाउन कर लें कि इस तरीके से हम लोग सीक्वेंस में पढ़ने वाले हैं ट्रिगोमेट्री को। तो मैं पहले मैं थ्योरी का सेशन लूंगा, उसके बाद मैं आपको क्या कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे मैं करवाऊंगा, तो आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका था कि टॉपिक किस तरीके से मैं कवर करूंगा ट्रिगोमेट्री का। तो ये था, आप लिख भी सकते हैं, अगर नहीं लिखे हैं तो आपका बुक में भी दिया हुआ होगा कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करना है। तो ये था आपका ये। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं, ट्रिगोमेट्री को स्टार्ट करते हैं। आखिरकार है क्या ये, इसमें क्या करते हैं हम लोग जनरली। तो ये वर्ड को फ्रेशली आप समझ सकते हैं कि ट्रिगोमेट्री है क्या। अगर हम ट्रिगोमेट्री को लिखें, ट्रिगोनोमेट्री, तो वर्ड आखिरकार ये ट्रिगोमेट्री आया कहां से और इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले अगर पूरे वर्ड को देखा जाए तो दो वर्ड में ये कन्वर्ट है, मतलब दो वर्ड में इसको कनेक्ट किया गया है। कौन कनेक्टिंग वर्ड है आपका, ओ जो है इसको कनेक्ट कर रहा है। और ये दो वर्ड है, आप देख सकते हैं, ट्रिगोन, और ये जो है कनेक्टिंग वर्ड है, कनेक्टिंग, और मेट्री एक अलग वर्ड है। अब देखिए कि ये पूरा का पूरा वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है और ओ इसको कनेक्ट कर रहा है, इस वर्ड को। अब इस वर्ड को भी अगर हम तोड़ेंगे तो ट्राई का मतलब होता है 3 और गोन का मतलब होता है साइड और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। एकदम अच्छे से हम लोग समझेंगे कि क्या है, कि मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है। अब ट्राई का मतलब क्या, कि एक इसमें ट्रिगोमेट्री की पूरे होल चैप्टर में हमको करना क्या है, तो 3 साइड वाला एक ट्रायंगल को एज्यूम करना है। गोन का मतलब होता है साइड, तो 3 साइड वाला ट्रायंगल को एज्यूम करते हैं और उसके एंगल और साइड के मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, और उसी साइड का रेशियो जो है वो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का एंगल देता है। मतलब कि पूरे इस चैप्टर में हम लोग करते क्या है, तो एंगल को मेजर करते हैं, मतलब, और वो एंगल देता कौन है, तो साइड का रेशियो। और जो कि आने वाले बहुत सारे सेशन में हम वो भी बात बताएंगे कि किस तरीके से वो रेशियो
एंगल के बराबर होता है। तो इसमें जनरली आपको क्या है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये मैं बता दूं कि पूरे वर्ड को कैसे समझा जा सकता है। तो पूरे वर्ड में आपको क्या कहा जा रहा है कि अगर ट्रिगोमेट्री की बात करेंगे तो ट्रिगोन एक अलग वर्ड है, मेट्री एक अलग। अब ये मेट्री जो है ट्रिगोन, अब मेट्री जो बना है वो मेट्रॉन से बना है। तो ये दो वर्ड मेट्रॉन, अब ये जो वर्ड लग रहा होगा कि आपको तो इंडियन वर्ड है नहीं, ये ग्रीक वर्ड है। तो ये दो वर्ड लिया गया है मेट्रॉन, जो कि मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एंड एंगल। मतलब या भी पूरे वर्ड को अगर समझे तो दो वर्ड से बना है ये, ट्रिगोन और मेट्रॉन। अब उस वर्ड को कनेक्ट कौन कर रहा है, ओ इज द कनेक्टिंग वर्ड। ठीक है, तो हम समझ गए कि ट्राई का मतलब क्या होता है, तो तीन साइड वाला कोई ट्रायंगल को एज्यूम करना है इसमें। गोन का मतलब साइड, ठीक है। अब इसका मतलब होता है मेजरमेंट। अब कोई भी जो इसमें पढ़ते हैं जनरली, इस चैप्टर का जो बेसिक है वो साइड का रेशियो हमको क्या देता है, एंगल। जैसे कोई भी फंक्शन आप पढ़ते हो साइन थीटा, तो साइन थीटा आखिरकार पढ़ रहे हैं तो ये तो है ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन ही है। तो अगर इसको लिखते हैं P/H, तो ये कहीं ना कहीं तो साइड का रेशियो ही है ना, तो ये एंगल दे रहा है। तो पूरा इस चैप्टर का जो बेसिक है वो कहीं ना कहीं ये किसी ट्रायंगल के साइड्स के रेशियो को मेजर करते हैं और उससे हमको एंगल मिलता है। और वो किस फंक्शन का एंगल मिलता है, तो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का। और अगर आप बहुत सारे बच्चे अगर 10th में पढ़े होंगे तो उनको पता होगा कि कितना ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ना है। तो ये था आपका ट्रिगोमेट्रिक वर्ड। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो डिफाइन आइए हम लोग डिफाइन कर लेते हैं इसको। अगर ये आप नहीं पता है तो इसको नोट डाउन कर लें और हम लोग अब डिफिनेशन की बात करेंगे। तो ये था आपका कि किस तरीके से ट्रिगोमेट्रिक वर्ड जो है उसको मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, तो आखिरकार उसका मतलब क्या होता है। अब यहां पे आगे अब हम लोग जो है इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो द वर्ड trigonometry comes from two Greek word, पहला ट्रिगोन एंड दूसरा मेट्रॉन। ठीक है, अब ट्रिगोन का मतलब क्या होता है, ट्रिगोन मीन्स मेजरमेंट ऑफ साइड्स of a triangle and metron means measurement of angle। तो ये जो है पूरे वर्ड का जो आप समझे अभी कि ट्रिगोमेट्री क्या है, तो ये दो ग्रीक वर्ड से आया है, जो कि ट्रिगोन का मतलब ही होता है मेजरमेंट ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एंड मेट्रॉन का मतलब भी मेजरमेंट ही होता है, जो कि एंगल को हम लोग मेजर करते हैं। तो ये था आपका बेसिक सा। अब ट्रिगोमेट्री क्या है तो वो भी हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट, है ना, मेजरमेंट ऑफ एंगल। और ये होता है जो आपका ट्रिगोन का मतलब होता है कि तीन साइड वाला ट्रायंगल को हम लोग मेजर करते हैं। तो ये पूरे वर्ड का मतलब ये हुआ। ट्रिगोन का मतलब होता है कि आपको तीन साइड वाला ट्रायंगल को मेजर करते हैं इसमें, है ना। तो ये था आपका, अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको नोट डाउन कर ले। अब आपको जो है ट्रिगोमेट्री के बारे में, मतलब ट्रिगोमेट्री को डिफाइन कैसे किया गया है तो वो देखते हैं हम लोग।
अब यहाँ पे आपको ट्रिगोमेट्री, तो ट्रिगोमेट्री पढ़ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं तो मैथमेटिक्स का ही ब्रांच है। तो ट्रिगोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with the measurement of sides of triangle and problem allied with the एंगल। ट्रिगोमेट्री क्या है? तो ट्रिगोमेट्री एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है। वो क्या है भाई? तो विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एंड प्रॉब्लम अलाइड विद द एंगल। मतलब जितना भी प्रॉब्लम रिलेटेड एंगल से रिलेटेड होता है जो इसमें हम लोग डील करते हैं, और जनरली साइड्स के बारे में और साइड्स के रेशियो के बारे में एक ट्रायंगल एज्यूम करते हैं और उसके बारे में हम लोग इसमें जनरली पढ़ते हैं। तो ये था आपका ट्रिगोनोमेट्री। अब सबसे पहला टॉपिक हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो आपका एंगल, क्योंकि इसमें जनरली एंगल ही आपको फाइंड करना है। अब एंगल में भी पढ़ेंगे दो तरह से, कि पहले एंगल आया था या फिर रेडियन आया था। तो रेडियन सिस्टम भी पढ़ेंगे हम लोग, और बहुत सारे एंगल को, जैसे डिग्री मिनट में आपको रेडियन से डिग्री में कैसे जाते हैं, डिग्री और एंगल से कैसे, उस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो ये था आपका बेसिक जो कि ट्रिगोमेट्रिक। तो ये कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स का ही ब्रांच है। और आपका पहला टॉपिक जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो एंगल। तो एंगल क्या होता है, तो एंगल को देखेंगे अभी हम लोग। एंगल पहला जो है आपका, जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं, एंगल। तो एंगल, सबसे पहले आपको एंगल ये पता करना होगा कि एंगल बनता कैसे है। तो किसी भी दो चीज को एज्यूम करें आप इस तरीके से, किसी भी चीज को अगर आप इस तरीके से एज्यूम कर रहे हैं तो कितना डिग्री पे इसको घुमाना है। अब जितना ज्यादा घुमाएंगे, मान लीजिए मार्कर का कैप है और मार्कर है, तो इस तरीके से आप इसको है, अगर मान लीजिए यह स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री का बनता है। अब इसको धीरे धीरे मुड़ेंगे तो एंगल कमते जाएगा कमते जाएगा कमते जाएगा। अगर इसको इस तरीके से मिला देंगे तो एंगल एकदम 0 डिग्री पे हो जाएगा। अब जिस तरीके से इसको खोलेंगे तो जितना ज्यादा खोलेंगे उतना बड़ा एंगल बनेगा, इतना खोलेंगे इतना बड़ा एंगल, इतना खोलेंगे इतना बड़ा एंगल। मतलब कि इस दो ऑब्जेक्ट को किस तरीके से मोड़ रहे हैं, मतलब कि घुमा रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। आप कहीं भी एंगल बनाते हैं, अगर दो चीज अगर ऐसे हो जाता है एकदम परपेंडिकुलरली, इसको कहते हैं 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो एंगल कैसे बनता है, क्या है एंगल, तो उसको पहले डिफाइन कर लेते हैं। और ये आपको बता दें कि जो एंगल है वो क्या होता है। दो तरीके से हम लोग एंगल को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आपका जो एंगल को डिफाइन करेंगे, द अमाउंट ऑफ रोटेशन, अमाउंट ऑफ रोटेशन है ना, इन एंटी clockwise direction for positive angle, the amount of rotation in anti-clockwise direction for positive angle, यही होता है एंगल, इज कॉल्ड एंगल। एंगल उसी को बोलते हैं, मतलब जनरली पॉजिटिव सेंस में ही एंगल को जनरली लिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कितना सेंस होता है, तो सेंस ऑफ एंगल भी हम लोग पढ़ेंगे अभी जस्ट। तो पहले हमारे पास, अभी तो एंगल पढ़ रहे हैं, लेकिन पहले हम लोगों के पास रेडियन का कंसेप्ट आया था। तो रेडियन का कंसेप्ट जब हम लोग रेडियन पढ़ेंगे तो उस समय भी हम लोग पढ़ेंगे कि एंगल आया था पहले या रेडियन। तो रेडियन मतलब क्या होता है, रेडियन मतलब कि अगर थीटा बराबर बात करते हैं तो L/R का रेशियो ही देता है रेडियन, मतलब यही रेशियो हमको देता है रेडियन का वैल्यू। तो पहले आपके पास रेडियन आया था, तब बाद में हम लोग एंगल पढ़े थे। तो ये था कि किस तरीके से किसी को घुमाते, जितना घुमाएंगे उतना एंगल बनेगा। जैसे मान लीजिए
कि एक वर्टेक्स होता है। अब एक वर्टेक्स के अकॉर्डिंग, जैसे ये आपको वर्टेक्स है, अब ये ओ ए है और ये बी है। अब इसको जितना घुमाए थे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस वर्टेक्स को, ये होता है इनिशियल लाइन, जिसको रे भी कह सकते हैं, इनिशियल लाइन। और ये होता है आपका टर्मिनल लाइन। ठीक है। अब यहां पे जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंगल यही बना, और जो भी बना वो पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव। और अभी हम लोग बात करेंगे कि नेगेटिव एंगल कब बनेगा और पॉजिटिव कैसे बनता है। तो ये था आपका कि किस तरीके से एंगल को डिफाइन किया गया। तो द अमाउंट, ऐसे भी बोल सकते हैं, द अमाउंट ऑफ रोटेशन, है ना, फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड, दैट इज कॉल्ड एंगल, along with the vertex. The amount of rotation from initial side to terminal side along with the vertex, है ना, वर्टेक्स के along, अगर आप किसी लाइन को, इनिशियल लाइन को, यही लाइन आपका जो है ना, इसको घुमाते घुमाते इस लाइन में कन्वर्ट कर दिए। अब इस, हम ये तो बोले ही इनिशियली में, हम बोले कि आपको एंगल कहना किसको है, तो जिस तरीके से इसको मोड़ेंगे आप, जितना घुमाएंगे उतना बड़ा एंगल बनेगा। मान लीजिए कि घुमाते घुमाते इस दोनों चीज को अगर हम सीधा कर देते हैं तो 180, और इसको ऐसे करते हैं तो और ज्यादा एंगल बढ़ते जाता है इस तरीके से। लेकिन अगर जिस तरीके से इसको मोड़ रहे हैं, अगर इस डायरेक्शन में अगर इसको मोड़ते हैं ऐसे, इस डायरेक्शन में, तो उतना ही इसका कम एंगल बनेगा, कमते जाएगा। और ऐसे इसको मिला देंगे तो 0 डिग्री का एंगल बनेगा। मतलब इसको घुमाते तो ये इनिशियल लाइन कन्वर्ट हो गया टर्मिनल लाइन में। तो यही तो आपका है कि ये आपका बना क्या, टर्मिनल। तो इतना एंगल आपका बन गया क्या, तो जितना बड़ा जितना इसको घुमाए वर्टेक्स के अकॉर्डिंग, इसको वर्टेक्स बोलते हैं, है ना। तो ये जितना घुमाए ये आपका एंगल बन गया। तो ये आपका एंगल था। अब सेंस पढ़ लेते हैं। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लें इसको पहले आप, इसको अगर नहीं आपको पता है तो मैं पहले ही बताया कि एक और तरीके से इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड, है ना, अलोंग विद द वर्टेक्स, दैट इज कॉल्ड एंगल। तो ये हो गया एंगल। अब सेंस ऑफ एंगल समझते हैं। इसको अगर नोट डाउन कर लिए हैं तो मिटाते हैं हम। अब सेंस ऑफ एंगल बहुत ही शॉर्ट पढ़ेंगे हम लोग, जो कि आपको ज्यादा परेशानी ना हो। सेंस ऑफ एंगल, तो दो सेंस होता है एंगल का। वो क्या होता है, तो पहला पॉजिटिव, पॉजिटिव एंगल, और दूसरा होता है निगेटिव एंगल। निगेटिव एंगल, निगेटिव एंगल कब लेते हैं और पॉजिटिव एंगल कब लेते हैं। तो अब ये दोनों कंडीशन को हम पढ़ लेते हैं। इसको डिफाइन करने का कोई जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा बस समझ ले कि किस तरीके से उसको घुमाया गया। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि ये इनिशियल लाइन है इस तरीके से, ये ए है, ये ओ है। इनिशियल लाइन को अगर इस डायरेक्शन में घुमाते हैं, इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन होगा, और ये टर्मिनल लाइन, तो ये जो एंगल बनेगा वो पॉजिटिव। अगर एंटी क्लॉकवाइज में अगर घुमाते हैं तो कैसा एंगल बनेगा, तो पॉजिटिव। जो भी यहां पे थीटा जो बनेगा वो पॉजिटिव एंगल। कब, जब आप एंटी क्लॉक में इसको घुमाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो दो तरीके से घुमाते हैं, एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज। ये पहला था कि एंटी क्लॉकवाइज में अगर जब एंगल को आप घुमाते, इस लाइन को घुमाइएगा, तो आपको कैसा मिलेगा, पॉजिटिव एंगल। और वही चीज अगर हम बात करें, दूसरा कंडीशन आपको बताया गया निगेटिव एंगल का। तो निगेटिव एंगल में क्या होता है कि क्लॉकवाइज इस तरीके से, ये आपका जो है लाइन ओ बी कन्वर्ट हो गया, और ये ओ ए ले लिए, तो इसको इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज, तो यही आपका निगेटिव एंगल, क्लॉकवाइज निगेटिव एंगल। जो भी थीटा बना निगेटिव एंगल, ये क्लॉकवाइज में हम लोग घुमाए, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है। और ये माइनस थीटा और ये पॉजिटिव थीटा। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए आप। 25 हो गया, कर 10 मिनट लगे, 50 हो गया, 50।
तो इस सेशन में जनरली जो है आज आप लोगों ने ट्रिगोमेट्री का मैं बेसिक स्टार्ट किया हूं और आने वाले सेशन में मैं बहुत सारे कंसेप्ट लेकर आने वाला हूं, जो कि आज का ये मेरा टॉपिक था कि आज आपको किसी भी एनी हाउ हमको ट्रिगोमेट्री स्टार्ट करना था। तो मैं आज सिर्फ जनरली आपको अभी एंगल से रिलेटेड एंगल बताया है कि एंगल क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एंगल। तो आप पहले इस सेशन में मेरा ये बताना था कि आज मैं सेशन जरूर लेकर आऊंगा और कल ही मैं आने वाला था बट नहीं आया था कुछ प्रॉब्लम की वजह से। तो जो भी बच्चे हैं अभी हमारे चैनल पे जो नए हैं वो आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें और आपको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है, जो कि अगर कोई नए भी हैं उनको बताएं कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट और बहुत ही अच्छा कंसेप्ट आपको मेरे चैनल पे मिलने वाला है, और वो भी टॉपिक वाइज। जो भी आप एक भी टॉपिक इधर नहीं होगा आपका। एंगल आज पढ़ाए हैं तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वो भी मैं बता देता हूं कि आप नेक्स्ट क्लास में रेडियन के कंसेप्ट के बारे में जानेंगे और कैसे हम लोग रेडियन से एंगल में जाते हैं, डिग्री से रेडियन में जाते हैं, रेडियन से डिग्री में जाएंगे। तो वो सारे चीजों को मैं लेकर आऊंगा और कैसे पहले एंगल आया था या फिर रेडियन आया था, वो सारे कंसेप्ट को मैं लेकर आऊंगा नेक्स्ट सेशन में, जो कि एक भी टॉपिक आपको इधर उधर नहीं। और ये कंसेप्ट बताने के बाद आपको क्या करवाया जाएगा, तो क्वेश्चन। तो आज का ये था मेरा सेशन ट्रिगोमेट्री स्टार्ट करना, जो कि आपका बहुत ही बेसिक सा आज डेफिनेशन की बात मैं किया हूं। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं आपको बार बार मैं कह रहा हूं सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलेंगे, और रेगुलर सेशन आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। और जो भी हम इतना मेरे प्रीवियस वीडियो पे बहुत सारे बच्चों ने जो इतना ये प्यार दिया है उसके लिए मैं उन बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज का सेशन मैं यहीं तक रखना चाहता हूं, और आज का सेशन जनरली यहीं तक, और ज्यादा मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, और थैंक यू गाइस।